Exercise 6.2, question number 3. Find the values of x and y in each of the following equation. So first part है x iota plus y xi plus yj plus 2i plus 3j equals to 7i plus 6j. So let's start with question number 3, part number 1. So question number 3, part number 1 is xi plus yj then plus 2i plus 3j, 2i plus 3j is equal to 7i plus 6j. ठीक है, तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, देन हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप। हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो मेरे पास लाइक आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 3j इक्वल टू 7i प्लस 6j। क्वेश्चन एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 7 6 2 3 x y सब में प्लस है, डन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या है, वाई जे। हम्म, ये भी है वाई जे, सही है। अभी आई वाली को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, आई वाली वैल्यूज को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो बन जाएगा एक्स प्लस 2i प्लस वाई प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा साथ में जे इक्वल्स टू आ जाएगा 7i प्लस 6j। ठीक है, अब अगर हम लोग आई वाली वैल्यूज को और जे वाली वैल्यूज को सेपरेट करें तो इक्वल है बीच में, इसका मतलब आई वाली वैल्यू इक्वल होगी आई वाली वैल्यू के और जे वाली वैल्यू इक्वल होगी जे वाली वैल्यू के। तो लाइक मेरे पास क्या बन जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे। सही है, तो कोफिशिएंट ऑफ आई एंड ऑफ जे आर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 7 कॉमा वाई प्लस 3 इक्वल टू 6। तो ये बनेगा एक्स इक्वल टू 7 माइनस 2, y equals to 6 minus 3. So x is equal to 7 minus 2 is 5 और y is equal to 6 minus 3 is 3। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट आंसर आ गया x का 5 और y का आ गया 3। देन अरे ये लगता है फिर से वो क्या इकट्ठे हो गया, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सही है, इसको नीचे ही ले आते हैं और पार्ट 2 यहाँ पे कर लेते हैं। डन। तो पार्ट 2 क्या है मेरे पास, पार्ट 2 है एक्स आई माइनस 5j। तो आ गया एक्स आई माइनस 5j, फिर बीच में आ जाएगा प्लस 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j इक्वल टू -8i प्लस वाई जे। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, क्वेश्चन रिपीट करने के बाद तो लाइक मेरे पास बन जाएगा सोल्यूशन इक्वल टू एक्स आई माइनस 5j, बाकी सब में प्लस 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 है। ठीक है, प्लस 3i प्लस 5j इक्वल टू -8i प्लस वाई जे। अब क्या करते हैं, अगर मैं कंपेयर कर लूँ एक्स वाली वैल्यूज तो मेरे पास बन जाएगा एक्स प्लस 3, कॉमन ले ली आई वाली वैल्यूज, फिर ये बन जाएगा -5 प्लस 5j इक्वल टू -8i प्लस वाई जे। ठीक है, फिर कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे आर इक्वेट कर लेता है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू -8, तो बन जाएगा एक्स इक्वल टू -8 -3 एक्स इक्वल टू -11। ठीक है,
यहाँ पे देख लेते हैं y वाली वैल्यूज, तो बन जाएगा -5 प्लस 5 इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 0। तो एक मेरे पास बन गया y इक्वल टू 0, दूसरा मेरे पास बन गया x इक्वल टू -11। ठीक है, तो -11 और 0 मेरे पास आंसर आ गया। देन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है? yi + 3j। सो yi + 3j, फिर उसके बाद आएगा +-5i + 2xj +2xj इज इक्वल टू 9i + 7j। ठीक है, तो आ गया सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद फिर से ब्रैकेट ओपन करके रख लेंगे लाइक, और फिर मेरे पास वैल्यू, क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हम लोग वैल्यूज ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख कर चेक करते हैं। ठीक है, डन। तो देन अगर मैं कंपेयर करूं, ऐसे ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते हैं, yi + 3j -5i + 2xj इक्वल टू 9i + 7j। क्वेश्चन है 9 7 -5 2x y3। ठीक है, अब चेक करते हैं आई वाले, तो ये बन जाएगा y - 5 आई वाली वैल्यूज +3 + 2x जे वाली वैल्यूज इक्वल टू 9i + 7j। ठीक है, फिर कोफिशिएंट्स ऑफ, क्या आ जाएगा मेरे पास? कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे आर, ये बन जाएगा y - 5 इक्वल टू 9, 3 + 2x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 9 + 5 एंड y इक्वल टू 14। सिमिलरली 3 प्लस हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके बन जाएगा -3 2x इक्वल टू 7 -3 2x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4/2 x इक्वल टू 2। तो द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 2 एंड फॉर y वी हैव 14। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है? इफ a इक्वल टू i + 3j, c इक्वल टू 2i + j एंड a + 2b इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, मैग्नीट्यूड b। डन डन डन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग आ जाते हैं नीचे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने मुझे बोला a इक्वल टू i + 3j, a इक्वल टू i + 3j एंड फॉर b वी हैव, सॉरी b तो फाइंड करना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करना है, तो फॉर c वी हैव 2i + j, 2i + j। सही है, सो वी आर गिवन विद a + 2b इक्वल टू c, a + 2b equals to c, and we have to find the value of magnitude b। डन। तो इसमें से अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको एज इट इज लिखा रहने दूंगा, लाइक ये बन जाएगा 2b इक्वल टू c - a। पहले इससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं, देन फिर b को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अभी एज इट इज रहने देते हैं, लाइक ये बनेगा 2b इक्वल टू c। सो फॉर c वी हैव 2i + j minus as it is, then for a we have i + 3j। After substituting values, we will simplify them. So values of I will become 2 - 1i + 1 - 3j। ठीक है, कैसे? 2, और यहाँ पे आ गया माइनस, कुछ नहीं है आई के साथ, तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया j के साथ, और यहाँ पे +3, तो प्लस माइनस दोनों के साइन चेंज करता है। ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 - 1 इज 1i, 1i। ठीक है, +1 - 3 इज -2j, और वी कैन राइट इट एज 1 - 1i - 2j।
जे, और यहाँ पे क्या है, 2b। ठीक है, पर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है b की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है तो टू ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1i - 2j/2। डन। तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू 1/2i - 2/2j, or we can write it as 1/2i - 1j। ठीक है, तो मेरे पास एक आ गया, i का कोफिशिएंट आ गया 1/2i, और दूसरे का आ गया 1, 1/2i - 1j। और अब हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को फाइंड करना था मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सो फॉर वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव 1/2, प्लस फॉर वैल्यू ऑफ बी वी हैव -1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर इज 4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 के डिनोमिनेटर में 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 + 4, और दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो 4 एज इट इज 1 टाइम आ गया। ठीक है, तो 1 + 4 = 5, तो बन जाएगा √5/4। अब अगर मैं देखूं 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ सकता है, लाइक कैंसिल हो सकता है, तो मैं √5 अलग कर दूंगा, √4 अलग कर दूंगा, √4 मेरे पास क्या आंसर आता है 2, तो मेरा आंसर बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √5/2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ a इक्वल्स टू 2i + 7j and b इक्वल्स टू 3i - 5j, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a + 5b। तो लाइक इसमें सीधी सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द वैल्यू ऑफ a इज -2i +7j, and for b we have 3i - 5j - 5j। सही है, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a + 5b। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट्स फाइंड करना है, तो आ जाएगा a + 5b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फॉर a वी हैव -2i + 7j, प्लस फॉर b वी हैव 3i - 5j। it will become -2i + 7j plus 5 3s are 15i - 25j. So by comparing the coefficients of I, we get -2 + 15i, plus for j we have 7 - 25j। ठीक है, -2 + 15 is 13i, plus 7 - 25 will become -18j। So it can also be written as 13i - 18j. So a plus 5b. So vector components are 13 and -18, 13i - 18j. So vector components are 13 and -18। ठीक है, लाइक ए वाली वैल्यूज, एक्स वाले कंपोनेंट की वैल्यू 13 आ गई और वाई वाले की कंपोनेंट की वैल्यू -18 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए। डन। अब आगे चेक करते हैं, हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को एक दफा रीड भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ 5i - 3j इक्वल्स टू m इंटू I - 10j plus n into 4i - 3j, then find the values of m and n. Then sorted है। So
क्वेश्चन नंबर 6 है 5i - 3j। 5i - 3j equals to m into I minus 10j, m into I minus 10j plus n into 4i minus 3j। ठीक है। सो सोल्यूशन लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यूज को। तो सोल्यूशन आ गया सबसे पहले। देन वी हैव 5i minus 3j equals to m, it will become mi minus 10mj plus 4ni minus 3nj। ठीक है। देन वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई। बिफोर दैट हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड पे इक्वेट कर कंपेयर कर लेते हैं। तो बन जाएगा m प्लस 4ni, 10 प्लस माइनस 10m माइनस 3nj। देन अब कर लेते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे। सही है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 = m+4n, कॉमा माइनस 10m माइनस 3n, जे की वैल्यूज और यहाँ पे आ जाएगा -3 = ठीक है। सो 5 था, मैंने 5 एज इट इज लिख दिया लेफ्ट साइड में, फिर m+4n एज इट इज आई के कोफिशिएंट का पे कर लिया। -3 = -10m माइनस 3n। सही। इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज करें तो बन जाएगा m+4n = 5। इसको बोल देता हूँ मैं, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। तो मैं अगर माइनस शुरू में ले आऊँ तो बन जाएगा 10m प्लस 3n equals to -3। माइनस विल कैंसिल विद माइनस, तो वी विल गेट 10m प्लस 3n equals to 3। इसको बोल देते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इनमें से कोई एक वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से कैंसिल करेंगे। ठीक है। तो मैं किस वैल्यू को कैंसिल करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं एम को कंपेयर कर लेते हैं पहले। ठीक है। लाइक अगर मैं एम को कंपेयर करूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 के साथ 10, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन कोफिशिएंट है एम का 10 और यहाँ पे है 1। तो मैं इस 1 को 10 बनाऊंगा। तो मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय विथ 10। ठीक है। 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा 10m प्लस 4 × 10 इज 40n equals to 5 × 10 इज 50। ठीक है। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3 के साथ। सब्ट्रैक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। ठीक है। इक्वेशन 3 पहले आएगी तो बन जाएगा 10m प्लस 40n = 50, और नीचे आ जाएगा 10m प्लस 3n = 3। फॉर सब्ट्रैक्शन साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। 10m के साथ कैंसिल हो जाएगा। 40 ये बन जाएगा 37n = ये बन जाएगा 47। तो n की वैल्यू आ जाएगी 47/37।
सही है, एन की वैल्यू क्या आ गई 47/37। m+4n इक्वल्स टू 5। तो इक्वेशन थी मेरे पास, इक्वेशन 1, m+4n इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पुट n इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें पुट करके चेक करते हैं। मेरे पास बन जाएगा m+4 × 47/37। n की वैल्यू पुट कर दी, इसको कम करके नीट लिख लेते हैं, 47/37 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब 47 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 188/37 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m इक्वल्स टू 5 - 188/37। तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसको भी 37 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और इसको भी 37 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो 37 370 185 बन जाएगा। 185 - 188/37। ठीक है, तो 185 - 188 कितना बन जाएगा मेरे पास, 3 - 3 बन जाएगा -3/37। तो ये मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। सो मेरे पास m की वैल्यू आई -3/37 और n की वैल्यू आई 47/37। इसी के साथ एक्सरसाइज जो है वो हमारी एंड हो गई। ठीक है।